बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी सी 3 तरह की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे 3 तरह की हरी चटनी की रेसिपी जो बनके बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी तैयार होती हैं और सबसे बड़ी बात झटपट सी ये तैयार हो जाती हैं। और चाट में, दही बड़ों में आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके जो खाना है ना उसके और भी ज़्यादा टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है इससे। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ पंच के करीब जो है वो धनिया ले लिया है। धनिया जो है मेरा बिल्कुल फ्रेश लिया है मैंने, ताकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे चटनी में कलर और टेस्ट आता है, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है। इसका साफ़ सुथरा होना और इसके बाद इसका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा वॉश भी कर लीजिएगा, ताकि फिर उसके बाद ड्राई कर लीजिएगा, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। अब इसमें जाएगा 1/4 कप के करीब पुदीना। पुदीना भी मैंने इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश लिया है, क्योंकि धनिया और पुदीने से ही चटनी को बहुत ही ज़बरदस्त कलर आने वाला है। और इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किए हैं लहसुन के 7 से 8 जवे ऐड कर दिए। छोटे वाले जवे थे तो इसलिए मैंने 7 से 8 जो है वो लहसुन के जवे ऐड कर दिए हैं। ये देखिए 3 से 4 जो है वो मैंने हरी मिर्च ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये तीखी वाली हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून जो है वो काला नमक। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारी चटनी में टेस्ट आने वाला है, सेम वैसे जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। और 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें रेगुलर नमक जाएगा, जो हम आम खानों में यूज़ करते हैं ना, वाइट वाला, वो वाला। तो सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अदरक जो है तकरीबन मैंने 1 इंच के करीब अदरक ऐड कर दिया है इसमें कट करके। और 1 टीस्पून मैं भर के इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा जो है यहाँ पर मैंने रोस्ट कर लिया था और उसको हाथ की मदद से हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है। रोस्टेड ज़ीरा इसमें हम ऐड कर रहे हैं, उससे और भी ज़्यादा चटनी का जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त सा आता है इससे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन। लेमन तकरीबन जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून उसका जूस ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बना है। और इसका जो टेस्ट है ना, बैलेंस करने के लिए हमने इसमें लेमन ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तकरीबन ये है 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी इसमें ऐड करने के बाद। बस अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें इसको ग्राइंडर में ऐड कर देना है और इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये बिल्कुल अच्छी सी चटनी फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए हमारे मज़ेदार सी हरे पुदीने और धनिया की चटनी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसका कलर देखिए, कितना ज़बरदस्त सा ग्रीन कलर आया है इसका। बिल्कुल ये वही कलर है जो इसका नेचुरल है। हमने धनिया और पुदीना जो है वो बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश लिया है ना, इसीलिए हमारा जो चटनी का कलर है वो भी बहुत अच्छा आया है। ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि धनिया और पुदीना जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होना चाहिए। इसी से आपकी जो चटनी है ना उसका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और बहुत अच्छा सा कलर आएगा। ये देखिए हमारी बेसिक चटनी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। अब हमें दूसरी जो 2 चटनी बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आगे के लिए। अब ये देखिए, अब हमने उसी ग्राइंडर जार में 1 to 2 टीस्पून जो है वो मैं चटनी ले लूँगी। हरी चटनी, हरा धनिया और पुदीने की चटनी तकरीबन 1 to 2 टीस्पून मैंने बस लिए है इसमें। और इसमें फिर हम लोग ऐड कर देंगे दही। अब हम यूज़ कर रहे हैं दही, क्योंकि हम लोग दही की चटनी बना रहे हैं। तो तकरीबन मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 टेबल स्पून भर कर दही। और दही की चटनी में मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून भरकर चाट मसाला। चाट मसाला से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट आने वाला है। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून के करीब। और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी, भुना कुटा हुआ ज़ीरा।
और ये देखिए हमारी दूसरी चटनी जो है वो भी बन के बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना चाह रहे हैं तो ये समोसे और रोल के साथ जो आपको चटनी मिलती है ना, ये सेम वही चटनी बन जाएगी। ये चटनी दही बड़े, चाट और जो बर्गर मिलते हैं ना हमें ढाबों से, उनके साथ अगर हम इसको ट्राई करें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है। आपने देखा होगा कि हमें रेस्टोरेंट्स में भी ये बहुत ज़्यादा सर्व की जाती है, तो ये सेम वही हमने रेस्टोरेंट स्टाइल की चटनी बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब लास्ट डिप जो है वो हमारी है मेयोनीज़ की। मेयोनीज़ इसमें ऐड कर देंगे हम, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ जो है वो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी हरी चटनी, हरा पुदीना और धनिया की चटनी इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टीस्पून के करीब चटनी, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसका आप कलर देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आएगा। ये देखिए, ये अभी हमारी तीसरी चटनी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आपने देखा होगा कि हमें अक्सर रेस्टोरेंट्स में ये भी सर्व की जाती है बन कबाब वगैरह के साथ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और ज़बरदस्त ही बन के तैयार होती है। सिंपल सी चटनी है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। और इसके अलावा आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए। अगर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको रख रहे हैं ना, तो आप 10 से 15 दिन के लिए इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। मेक श्योर कर लीजिएगा जो कंटेनर है उसमें कोई पानी वगैरह ना हो, अच्छे से ड्राई हो। जी, तो हमारी लास्ट वाली चटनी मेयोनीज़ की चटनी भी बनके तैयार है। होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इसके अलावा मज़ीद भी मैं आपको और भी चटनीज़ और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। अब चलती हूँ, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।